रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में ट्रेन के कोच के प्रोटोटाइप का अनावरण किया, जिसके लिए कंपनी ने उच्च शक्ति वाले टेम्पर्ड 301 एलन ग्रेड ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की सप्लाई की। वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच को रात भर की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। बेहतर प्रदर्शन और टिकाऊपन के अलावा इन कोचों के निर्माण में उपयोग किया गया टेम्पर्ड 301 एलन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील अपनी जंग प्रतिरोधक विशेषताओं के कारण जीवन चक्र लागत को कम करता है, जिससे यह लंबे समय तक विश्वसनीय रहता है। यह स्टील अपनी उच्च क्रैश और अग्नि प्रतिरोधक क्षमता के कारण यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ाता है, जिससे रेलवे परिवहन में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। भारत की प्रमुख स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिंदाल स्टेनलेस ने वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच बनाने के लिए आवश्यक स्टेनलेस स्टील की सप्लाई की जिम्मेदारी ली है। जिंदल स्टेनलेस के एमडी अभ्युदय जिंदल ने कहा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारतीय रेलवे में इनोवेशन के एक नए युग को चिह्नित करने के लिए तैयार है और हमें इस परिवर्तनकारी परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर गर्व है, जो भारत में लंबी दूरी की यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उन्होंने आगे कहा, टेम्पर्ड 301 एलन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के उपयोग से प्रत्येक कोच का वजन लगभग 2 टन कम हो जाएगा। वजन में कमी से ऊर्जा दक्षता में सुधार होगा और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, जो आधुनिक रेल परिवहन के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इस नए ट्रेन की एनहांस्ड सेफ्टी और आकर्षक डिजाइन भारतीय रेलवे की इनोवेशन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है। तो अब बात करें जिंदल स्टेनलेस की, तो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जिंदल स्टेनलेस का शेयर एनएसई पर 1.45% बढ़कर 730 रुपये के भाव पर बंद हुआ, जबकि पिछले दिन यह 719 रुपये 65 पैसे के भाव पर था। वहीं बीएसई पर शेयर 0.90% की बढ़त के साथ 726 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ था। जिंदल स्टेनलेस ने लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है। तो अब यह खबर सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या जिंदल स्टील को बाय किया जाने चाहिए? और अगर बाय भी करें तो कितनी अवधि के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।